एक घने जंगल में सभी जानवर शांति से रहते थे। वहां एक बूढ़ा शेर भी रहता था, जो अब शिकार नहीं कर सकता था। भूख से परेशान होकर उसने एक चालाक योजना बनाई। वह गुफा के बाहर बैठकर झूठ बोलने लगा। मैं अब बूढ़ा हूँ और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जो भी मेरी सेवा करेगा, मैं उसे जंगल का राजा बना दूंगा। कई भोले भाले जानवर उसकी बातों में आ गए। कोई उसके लिए खाना लाता, कोई उसकी पूंछ हिलाता, लेकिन जैसे ही कोई अकेला आता, शेर उसे खा जाता। एक दिन जंगल में रहने वाला एक चालाक बंदर इसके बारे में सुनता है। वो सोचता है कुछ तो गड़बड़ है, इतने सारे जानवर कहाँ चले गए। वो शेर की गुफा के पास जाता है, लेकिन अंदर नहीं जाता। वो ध्यान से जमीन देखता है, पाँवों के निशान गिनता है। वो पाता है कि सारे निशान गुफा के अंदर जा रहे हैं, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। बंदर दूर से ही शेर से कहता है, हे जंगल के राजा, मैं भी आपकी सेवा करना चाहता हूँ। क्या आप बाहर आ सकते हैं? शेर ने कहा, मैं बीमार हूँ, बाहर नहीं आ सकता, तुम ही अंदर आ जाओ। बंदर बोला, अरे नहीं महाराज, मैं जानवरों के निशान देख चुका हूँ। सब अंदर गए लेकिन कोई बाहर नहीं आया। मुझे लगता है आप भूख से ज्यादा चालाक बन रहे हैं। अब शेर की पोल खुल चुकी थी। बंदर ने जंगल के सारे जानवरों को इकट्ठा किया। पहले तो शेर ने बंदर को झूठा साबित करने की बहुत कोशिश की और सभी जानवरों को डराने का भी प्रयास किया, लेकिन चूंकि सभी जानवर एकता में थे तो उन्होंने शेर को वहां से भगा दिया और जंगल में फिर से शांति छा गई। शेर को जंगल से भगा दिए जाने के बाद जानवरों ने मिलकर निर्णय लिया कि जंगल का नया राजा चुना जाएगा। बंदर को सभी पसंद करने लगे क्योंकि उसने सबकी जान बचाई थी, लेकिन बंदर बोला, राजा वही होना चाहिए जो चालाक भी हो और दयालु भी। चुनाव की तैयारियां शुरू करो। अचानक चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। उधर शेर जंगल के बाहर एक बंजर इलाके में बैठा बदले की योजना बना रहा था। उसने अपने भतीजे, एक जवान और ताकतवर शेर को बुलाया और कहा, तुम जंगल में जाकर खुद को नेक बताना और राजा बनने की कोशिश करना, फिर हम दोनों मिलकर बदला लेंगे। भतीजा जंगल में आया। वह बहुत मीठे मीठे शब्दों में बात करता था, सबकी मदद करता था और कहता, मैं अपने चाचा जैसा नहीं, मैं सबका रक्षक बनना चाहता हूँ। धीरे धीरे सभी जानवर उसकी तरफ झुकने लगे। बंदर को भी कुछ अजीब लगा, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। उसने गुप्त निगरानी शुरू की। रात के समय वह देखता कि नया शेर चोरी छुपे पुराने शेर से मिलने जाता है। अब सब कुछ साफ हो गया था। ये सब एक चाल थी। बंदर ने अपने दोस्तों तोते, हाथी और गिलहरी के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने जंगल में एक नकली राजा बनाने की घोषणा की और कहा, जो भी जंगल के असली रक्षक हैं वो इस परीक्षा को पास करेंगे। परीक्षा थी भूखे जानवरों को खाना देना, बीमार खरगोश की मदद करना, रात में बिना डरे जंगल की रक्षा करना। शेर का भतीजा इन तीनों परीक्षाओं में फेल हो गया। उसने गुस्से में आकर सारी सच्चाई उगल दी। मैं तो सिर्फ राजा बनने आया था ताकि अपने चाचा का बदला ले सकूं। सभी जानवर चौंक गए। अब शेर और उसके भतीजे को मिलकर जंगल से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। जानवरों ने मिलकर बंदर को जंगल का मार्गदर्शक और सलाहकार बनाया। अब हर फैसले से पहले जानवर मिलकर बात करते और एकजुट रहते। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि झूठ बोलना कभी भी टिकता नहीं है। हर किसी की बातों पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। बुद्धिमानी और सतर्कता से ही मुसीबत से बचा जा सकता है। झूठ और धोखा ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकते। और आखिरी बात, सच्चाई, बुद्धिमानी और टीम वर्क से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। और असली लीडर वही होता है जो अपने लोगों का भला चाहता है, ना कि सत्ता की भूख में फंसा होता है। तो बच्चों, हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद बच्चों।